कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 27,729 हो गई। 1,742 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 12,45,127 तक जा पहुंची। 3,768 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 52,635 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। NCOC का 1 अक्टूबर से 8 शहरों में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इंडोर इज्तिमात में 300 और आउटडोर में 1000 अफराद को शिरकत की इजाज़त। वैक्सीनेटेड अफराद हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और मज़ारात जा सकेंगे। डेंगू का मर्ज तेजी से फैलने लगा। इस्लामाबाद में मजीद 58 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 275 हो गई। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 136। सिर्फ लाहौर में 103 अफराद में मूसी मर्ज की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 331 मरीज सामने आ गए। समंदरी तूफान के असरात। अंदरूने सिंध बारिशें शुरू। ठट्ठा, मकली समेत कई इलाकों में बादल बरसने लगे। तेज हवाओं से छतें उड़ गईं। समंदरी तूफान के खतरे के पेश नजर अलर्ट जारी। 2 अक्टूबर तक तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। माही गिरों को शिकार के लिए समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। कराची समेत शहरी इलाकों में फ्लडिंग का खतरा। 2 अक्टूबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमे मौसमियात पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। अमेरिका बड़ा बेवफा। इज्जत रास न आई। पाकिस्तान के एहसानात भूल गया। अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद बाइडन सरकार बौखला गई। पाकिस्तान पर नई पाबंदियों की तैयारी। अमेरिकी सेनेट में तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बिल पेश। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और अफराद की निशानदही की जाएगी। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अमेरिका की हुकूमती पार्टी ने बिल पर भी अभी कोई राय नहीं दी। ऑपोजिशन जमात हुकूमत पर यलगार कर रही है। बिल पर अभी किसी भी बारे में कुछ भी कहना कब इस वक्त होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बिल का मकसद अफगानिस्तान से मुतालिक मालूमात लेना है। अमेरिका के साथ रवाबित बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले पर दोस्त मुल्कों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। जिस तरह अमेरिकन सेनेट में बिल गया, पाकिस्तान के और बड़े इम्तहान हो सकते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने अफगानी भाइयों के लिए अगर कोई इंसानी बहरान पैदा होने का वक्त आया तो अफगानिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर अमरीकी बिल पास हो गया तो नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन इनक़िलाब में पाकिस्तानी सहूलतकारी को नज़रअंदाज किया गया। मुजव्वज़ा कानून साज़ी के इक़दामात गैर माक़ूल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा। We refer to the joint sitting for the consideration and passage both, sir. All those in favor of the motion may say aye. All those who say no. दुनिया में जहां भी ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आज से रिगिंग का इस हाउस से उसकी बुनियाद रखी जा रही है। गलत बयानी कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ये कोई नई चीज नहीं हम ला रहे। ये खौफजदा है क्योंकि इनको बहाना मिल जाता है अगर हार गए, रिगिंग रिगिंग रिगिंग। इलेक्शन तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भिजवाने की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बावजूद करारदाद मंजूर हो गई। तहरीक बाबर अवान ने पेश की। वजीर कानून फरूख नसीम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर एतराज कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात हो जाएं तो धांधली खत्म हो जाएगी। हुकूमत को डर है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग जीत जाएगी। हुकूमत अभी से धांधली के इंतजाम कर रही है। ईवीएम पर ऑपोजिशन और चंद हुकूमती अरकान को भी खदशात हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली में गरज बरस
JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुतनासिब बना रही है, चोरों के साथ चोरी रोकने पर कोई मुशावरत नहीं होगी। नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्जामात लगे, ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत अभी तक नहीं लेके आए। लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। जब ठप्पा कोर्ट का लगा तो इसलिए लगा कि वो NCA यूनिलैटरली गया कोर्ट में कि हम इस तहकीकात को अब खत्म करना चाहते हैं। बरतानवी अदालत के फैसले से हुकूमत में कोहराम मचा है। हुकूमत ने अरबों के इल्जाम लगाए मगर एक भी साबित नहीं हुआ। 3 साल से तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। करप्शन साबित हो जाए तो लाश को भी लटका देना। शहबाज शरीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जादू टोने की हुकूमत खत्म होते ही महंगाई और एहतसाब का ड्रामा बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने 1 घंटा 10-15 मिनट वो बोले और कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। शरीफ फैमिली का एक वतीरा बन गया है, कभी भी उन्होंने एक सच की बात जो है वो नहीं की। हमारा सिर्फ एक मुतालबा, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमात डे टू डे चलाने चाहिए। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा गलत बयानी की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में 2 मुकदमात ज़ेर समात हैं। हमदा शहबाज के अकाउंट्स में 23 जाली TTs आई। मुलाजमीन के नाम पर भारी रकम बाहर भेजी गई। नून लीग ने 10 सालों में 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि नून लीग वाले करप्शन के माहिर हैं। चोर से पूछा है कि तुमने किस अदालत में जो है वो अपना ट्रायल करवाना है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ को तो वहां पर वैसे ही अखलाकी तौर के ऊपर ही अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज का मोहम्मद जुबैर को तर्जमान के ओहदे से हटाने से इनकार। मोहम्मद जुबैर को 2 साल से धमकियां, ब्लैकमेल किया जा रहा था। वीडियो बनाने वालों के खिलाफ हूँ। ये मोहम्मद जुबैर और अल्लाह का मामला है। मुझसे जिसने लड़ना है वो सियासी तौर पर लड़े। मरियम नवाज की ललकार, कहा कि चेयरमैन नैब की तोसी पर आइन में कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात, कहा कि बरतानवी अदालत ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दिया है। नून लीग के दौर में सड़कें बनाने में करप्शन की गई। वज़ीर आज़म का इल्जाम, कौमी दौलत की चोरी पर तहकीकाती टीमें बनाने का ऐलान। हम नून लीग से ज्यादा सड़कें बना रहे हैं। इमरान खान का दावा, कहा कि सड़कें बनाना कमाल नहीं, सस्ते सड़कें बनाएं तो माने। ढल जाओ बेला शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत से मुतल्लिक इजलास। नून लीग का इमरान खान को नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवेज और सड़कें नापने का मशवरा। इमरान साहब, सड़कें पहले ही बनी हुई हैं, आपने तो एक पुली भी नहीं बनाई। आप वो सड़कें बनाते हैं जो नजर नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहा कि खान साहब अदालतों में रुसवाई के बाद कुछ और नहीं तो खुदकुशी ही कर लें। ये हुकूमत का 4था साल, मगर रियासत मदीना की जानिब एक कदम भी नहीं उठाया। झूठ नाहली यूटर्न की हुकूमत ने मुल्क को तनाजुली का शिकार कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कारकुनों से गुफ्तगू।